नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव ऊपर से जितना शांत है, भीतर ही भीतर नरेंद्र मोदी की गद्दी की तरफ उतना ही बड़ा बवंडर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है और इस सन्नाटे का खौफ दिल्ली में बैठे दो गुजरातियों को डरा रहा है। चुनाव से पहले ईडी के एक्शन, चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, चुनाव से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी के हाथों करवाने का कानून पास करवा लेना, ये सब कुछ दिखाता है कि मोदी और शाह को 2014 और 2019 में जिन राज्यों पर जीत दिलाने का भरोसा था, इस बार वो भरोसा बिल्कुल नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश पर और योगी दोनों पर पहले जैसा भरोसा नहीं है। मोदी और शाह को यह मालूम है कि 2022 के चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटाने की नाकाम कोशिश ने योगी को पहले से ज्यादा चौकन्ना कर दिया है और इस बार मोदी की जीत का मतलब होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए ठाकुर समाज के नेताओं के टिकट पर टिकट काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ठाकुर समाज चुनाव से ठीक पहले मोदी और शाह के खिलाफ खड़ा हो गया है। देखिए, ठाकुर समाज में साफ मैसेज पहुंचा दिया गया है कि दिल्ली में मोदी की जीत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ठाकुर नेता इस बार योगी आदित्यनाथ के मनाए भी नहीं मान रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ठाकुर नेता योगी की भी बात ना सुने, लेकिन इस बार नहीं सुन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले मोदी शाह के खिलाफ पंचायतों पर पंचायतें होने लगी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी का और माननीय राजनाथ जी का टिकट बंटवारे में कोई भी योगदान नहीं है। अगर इनका योगदान होता तो मैं गाजियाबाद सीट से है जनरल वीके सिंह जो 5.5 लाख वोटों से जीतते हैं और मोदी जी वाराणसी से 4 लाख वोटों से जीतते हैं, उनका टिकट काट दिया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, मैं हमारे सहारनपुर से सुरेश राणा जी टिकट मांग रहे थे, मुझे मेरठ से जय ठाकुर संगी सोम टिकट मांग रहे थे और इनका टिकट तो हुआ नहीं, साथ में जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पिछली बार मात्र 4,000 वोटों से जीते थे, उनका टिकट तो आप कर लोग दिया क्या गया। सोच रहे हैं कि विरोध करके प्रदर्शन करके बीजेपी को हरा देंगे क्या? इस बार राजपूतों ने कसम खाई है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे और इसको हराएंगे। वीके सिंह मोदी से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। ठाकुर समाज कारण पूछता है तो सब मोदी शाह की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीनों राज्यों में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। नरेंद्र मोदी के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। राम मंदिर और धारा 370 का ढोल मोदी शाह आजीवन नहीं पीट सकते हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के युद्धों को एक फोन कॉल पर रुकवा देने वाले नरेंद्र मोदी को एक रीजनल पार्टी के नेता की थाली में झांकना पड़ रहा है। मोदी हाथ पैर मार रहे हैं, किसी तरह से हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, तो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। 2014 के चुनाव से बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2019 को छोड़ दें तो बसपा को लोग बीजेपी की बी टीम कहने लगे थे, लेकिन इस चुनाव जिस तरह से मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद डटकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और जिस तरह से कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को फंसा दिया है, वो देखने लायक है। 12वीं तक की शिक्षा फ्री करी थी ताकि वो बच्चियां बिना पैसा खर्चे अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूरी कर सके, तरक्की कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये है बहन जी का गवर्नेंस मॉडल। हमें नहीं चाहिए गुजरात का बेकार सा फर्जी मॉडल। मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, फिर ये अफीम उठा के भारत की सरकार, भाजपा की सरकार ने ले लिया। अब ये हमारी जनता को मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं, परंतु साथियों, ये मुफ्त का राशन बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत महंगा पड़ रहा है। इस तरफ बात करते हैं कि भाई भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ पे बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है, आज भी उसे मुफ्त में राशन की स्कीम चलानी पड़ रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन की स्कीम
आपको व्यक्तिगत रूप पे कितनी महंगी पड़ती है आप जानते हैं। यहां पर बैठे साथी लोगों में से जरूर कुछ लोगों को वो मुफ्त में राशन मिला होगा, परंतु मैं आपसे पूछता हूं, उस मुफ्त में राशन जो आपको मिलता है वो महीने का कितना मिलता हो? क्या कीमत होगी उस मुफ्त के राशन की? क्या ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की जानकारी में नहीं है? लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि ये मोदी का चुनाव है, योगी का चुनाव नहीं है। आखिरी फैसला तो ईवीएम ही सुनाएगी, लेकिन जनता के बीच मोदी की लहर का 0% भी असर नहीं है। यूपी में पहले चरण के भीतर ही कैराना, मुजफ्फरनगर और नगीना पर बीजेपी के प्रत्याशियों की हवा टाइट है। और हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के 2 ठाकुर नेता संगीत सोम और संजीव बालियान में 36 का आंकड़ा है, जो कि साफ दिख रहा है। संगीत सोम कहते हैं कि संजीव बालियान की मेरे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है। संजीव बालियान भी कुछ ऐसे ही विचार संगीत सोम के लिए रखते हैं। क्या योगी दोनों को समझा नहीं सकते हैं? समझा सकते हैं। क्या 2022 के चुनावों में दोनों की लड़ाई आमने सामने आई थी? नहीं आई थी। दोनों ने बड़े प्रेम पूर्वक चुनाव लड़ लिया था। हाँ, खटास थी, लेकिन योगी को जिताने के लिए दोनों दिलो जान से जुटे हुए थे। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया है? समझने वाले लोग योगी खेमे के भीतर धधक रही बदले की आग को समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ही 3 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और एक आज पर अगर बसपा ने भी दांव ठोक दिया तो मोदी के 400 सपने की तो छीछा लेदर हो जाएगी। 8 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एक चरण में अगर इंडिया 3 सीटें भी जीतती है तो कुल जीती हुई सीटें 24 हो जाती हैं। 1-2 सीटें बसपा ने अगर जीत ली तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50-52 के आसपास आकर गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश में 52 सीटें मिलने का मतलब है मोदी का सत्ता से बाहर होना। गोदी मीडिया भले ही बीजेपी को जिता रहा हो, लेकिन पब्लिक इस बार मोदी में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही है। जो कहा गया वो तो किया नहीं, इसलिए मोदी मैजिक 2019 में ही खत्म हो गया था। अगर पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में नहीं गिरा होता तो बीजेपी सरकार तो 2019 में ही बैसाखी पर आ जाती। लेकिन वो साल दूसरा था, वो माहौल दूसरा था। ये साल दूसरा है और अब माहौल दूसरा है। भारत की जनता का रुझान हिंदू मुसलमान से कम होने का बिल्कुल साफ मतलब है कि बीजेपी का ग्राफ गिरेगा ही गिरेगा। बसपा का मजबूती से चुनाव लड़ने का बिल्कुल साफ मतलब है कि बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिरेगा ही गिरेगा। ठाकुर समाज का बीजेपी को वोट ना देने का ऐलान कर देने का साफ सा मतलब है कि बीजेपी का ग्राफ यूपी में गिरेगा ही गिरेगा। और यूपी में ग्राफ गिरने का मतलब है मोदी का ग्राफ गिरना। मोदी के ग्राफ गिरने का मतलब क्या है? शांति से सत्ता परिवर्तन। नमस्कार। अब कोई उस भ्रम में न रहे कि किसी की तानाशाही चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही असली मालिक होती है। जय हिंद।